दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, कल शाम से आप लोग के कंटिन्यूस जो है मैसेजेस वगैरह निकल कर आ रहे थे कि सर आप सभी साथियों ने हॉस्टल वार्डन भर्ती को जारी कराने के लिए कौन सी प्रक्रिया वगैरह अपनाई थी और कैसे करके ये जारी हुआ। तो देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से उस पर हम लोग बात करेंगे ताकि आगामी चल के देखिएगा जो भी भर्ती वगैरह बहुत लंबे अरसे से अटकी हुई है, जिन पर आप लोग भर्ती वगैरह चाहते हैं, तो देखिएगा इन कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करके उन भर्तियों को आप लोग भी जो है अपने बलबूते जारी करवा सकते हैं। बाकी देखिएगा दोस्तों, सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कन्फ्यूजन वगैरह कल के डेट से क्रिएट हो गया है। दरअसल हॉस्टल वार्डन भर्ती के संबंध में एक नोटिस वगैरह काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। उसमें देखिएगा कुछ भूतपूर्व सैनिक वाला क्लॉज है जिसको लेकर छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। हालांकि देखिएगा सुबह की वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत जो है चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है कन्फ्यूजन लोगों का खत्म हुआ नहीं है। तो चलिएगा इस वीडियो के माध्यम से लास्ट में उस पर्टिकुलर मुद्दे पर भी चर्चा करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। और साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह है उनको मैं आपको शो करते हुए चलूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल देखिएगा आप लोगों की तरफ से सबसे पहला प्रश्न ये था कि सर आप और आपके साथियों ने जो मिलकर यहाँ पे हॉस्टल वार्डन भर्ती पर कार्रवाई वगैरह थोड़ी बहुत आगे बढ़ाई है, उस पर प्रक्रिया आप लोगों ने क्या फॉलो किया है। तो मैं बता दूं, पूरा जो है सिस्टमेटिक तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा 4 सितंबर 2023 का दिन है। इस दिन देखिएगा हम सभी का यह प्लान था कि हम सभी एकजुट होंगे और उसके पश्चात हम लोग जो है सीएम आवास जाएंगे और उनके समक्ष जो है अपनी जो भी बात वगैरह है, रिक्वेस्ट वगैरह है, उनको रखेंगे। और हमारा रिक्वेस्ट सिर्फ 5 भर्तियों को लेकर था, जो कि कॉमन ग्रेजुएशन वाले जो पोस्ट है वही है एडीओ, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी और अमीन। तो देखिएगा दोस्तों, हम सीएम आवास गए थे, लेकिन तब हमको जाके पता चला कि वहाँ पे देखिएगा सीएम साहब से मिलने के लिए कुछ प्रोटोकॉल वगैरह रहते हैं, तो एकदम से डायरेक्टली नहीं मिल सकते उनसे। आपको पहले से आवेदन वगैरह करना रहता है और साथ ही साथ जो है आपके पास कुछ रेफरेंस वगैरह भी होने चाहिए, तभी जो है आप सीएम साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरा आप झुंड उठा के ले गए, 4 से 5 लोगों को मौका मिलता है और वो लोग जो है बात वगैरह रख के आते हैं। तो देखिएगा उस दिन हमारा काम नहीं बन पाया था, सीएम साहब से मुलाकात नहीं कर पाए थे। लेकिन देखिएगा हम सभी जो है पहले ही सोच कर रखे थे कि 2 ऑप्शन लेकर चलेंगे, पहला फेल होता है तो दूसरी तरफ मूव करेंगे। तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन हमने फॉलो किया। साइड में ही डिप्टी सीएम आवास है, वहाँ गए थे, वहाँ वेट किए। और उस दिन देखिएगा हमने जो है डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात वगैरह की थी, उनके समक्ष जो है इस पर्टिकुलर लेटर को रखा था। डिप्टी सीएम साहब ने हमारी मांगों को अपने कार्यालय से सीएम साहब के कार्यालय में फॉरवर्ड कर दिया। उसके लिए देखिएगा कुछ फॉर्मेट वगैरह रहते हैं, तो हमको जो है डिप्टी सीएम साहब ने अपने पीए के पास भेजा, कहा कि जो भी मुद्दा वगैरह है उनको बता दीजिएगा, वहाँ से वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा सीएम कार्यालय में। तो देखिएगा हम पीए साहब के पास गए थे, उनके सामने जो है हमने पूरा मैटर प्रॉपर तरीके से जो है प्रिंट करवाया। साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे अटैच किए। मैं हमेशा कहता हूँ देखिएगा कोई भी मांग अगर आपको रखनी है तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। चूँकि देखिएगा मैं यूट्यूब में बहुत लंबे अरसे से हूँ और हमेशा से जो आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट बेस्ड ही जानकारी वगैरह देता हूँ, तो मेरे पास प्रीवियसली सारी जानकारियाँ जो डिपार्टमेंटल वगैरह होती है सब कुछ थी। तो सब कुछ मैंने अटैच किया सभी 5 वैकेंसीज़ के, चाहे वो एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, आरआई, पटवारी, अमीन, सभी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसमें अटैच किए और वहाँ पे पीएस साहब को दे दिया। फिर देखिएगा इसके पश्चात हम लोग थोड़े दिन वेट किए थे। फिर आगे चलकर हमको पता चला कि 18 सितंबर 2023 को वो जो पर्टिकुलर लेटर है वो डिप्टी सीएम कार्यालय से सीएम कार्यालय में पहुंच गया। उसकी भी देखिए रिसीविंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ, देख सकते हैं साइड में डेट वगैरह आप लोग देख लीजिए। अब इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, जो पर्टिकुलर लेटर है वो सीएम कार्यालय में पहुंच गया था। सीएम साहब ने उस पर्टिकुलर लेटर को पढ़ा भी होगा। और देखिएगा उसके पश्चात जो देखिए हॉस्टल वार्डन की भर्ती है, चूँकि देखिएगा ये किसी कारणवश रुक गई थी, तो इस पर जो है 26 सितंबर 2023 को कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ा दी है। अब देखिएगा इस बीच ऐसा नहीं था कि हम लोग एकदम चुपचाप बैठे थे। इस बीच देखिए कई बार मेरा रायपुर में जाना हुआ और हम लोग कई बार जो है इस बीच पुनः देखिएगा प्रयास वगैरह कर रहे थे सीएम साहब से मिलने के लिए और बहुत से आवेदन वगैरह लगाए हुए थे। साइड में आप देख सकते हैं, हालांकि हमारी मुलाकात वगैरह नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो सीएम साहब तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा भी देखिएगा दोस्तों, परसों के डेट में पुनः हम लोग रायपुर गए थे और उस दिन भी देखिएगा जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनसे यहाँ पे कॉल कराया था सीएम साहब को। और देखिएगा उनकी जो भी चर्चाएं वगैरह वो कॉन्फिडेंशियल है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन देखिएगा अल्टीमेटली हमारी बात पहुँच गई। और उसके पश्चात देखिएगा यहाँ पे आप कल शाम को हॉस्टल वार्डन भर्ती का जो भी अपडेट्स वगैरह देख रहे हैं वो देख चुके हैं। हालांकि देखिएगा वो जो पर्टिकुलर लेटर है 26 तारीख को ही पास हो चुका था, लेकिन कल के डेट में आप सभी को देखने को मिला है। तो देखिएगा ये इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसको फॉलो करके आप जो अन्य भर्तियाँ वगैरह हैं उनको भी जारी करवाने के लिए प्रयास वगैरह कर सकते हैं। हालांकि देखिएगा हमारी डिमांड जो है सिर्फ हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर नहीं थी, यहाँ पे एडीओ, आरआई, पटवारी, अमीन बहुत सी भर्तियां बची हुई हैं। लेकिन हमको उम्मीद है चूँकि हमारा लेटर जो है सीएम कार्यालय में पहुंच गया और उन तक जो है हमारा पूरा मैटर भी पहुंच चुका है, तो इसलिए हमको उम्मीद
उम्मीद है कि इस पर भी जो है आपको कुछ अपडेट्स वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों को किसी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास वगैरह करना है या फिर किसी भर्ती को जारी करवाने के लिए कुछ प्रयास वगैरह करना है, तो इस प्रकार से जो पत्राचार का तरीका होता है ये सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि देखिएगा इस बेसिस में आप लोग भर्ती को एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़े लिखे हैं हम लोग, पढ़े लिखे तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि यहाँ पे धरना आंदोलन करके। क्योंकि देखिएगा धरना आंदोलन करके आप कहीं यदि फंस गए तो देखिएगा आप पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो, क्योंकि कई बार ये जो पर्टिकुलर धरना आंदोलन वगैरह है ये अलग ही रंग रूप ले लेता है और हो सकता है आप पर कार्रवाई भी हो जाए। और उस समय देखिएगा आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इवन जिसने ये सब ऑर्गेनाइज कराया है धरना आंदोलन का, वो भी देखिएगा बिचक जाते हैं और कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। हाँ देखिएगा, जब चीज़ें एकदम आपके अगेंस्ट चले जा रही है, यानी कि कुछ धांधली या कुछ हो रहा है, उस समय देखिएगा ये सब करना सही भी है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके भविष्य में एक भी दाग लगता है तो आप पूरे प्रक्रिया से ही बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। सेकेंडली देखिएगा दोस्तों, आप लोगों की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है निकल कर आ रहा था कि कल के डेट में जो पर्टिकुलर लेटर वगैरह हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर वायरल हुआ है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों वाला क्लॉज क्या है। तो मैं बता दूं, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला लाइन यही कहा गया है कि 300 पदों पर भर्ती को यहाँ पे स्वीकृति वगैरह मिल चुकी है, यानी कि इन पर भर्ती वगैरह आगे चलकर जारी होंगी। इसके अलावा देखिएगा वर्ष 2015 और 16 में जो हॉस्टल वार्डन भर्ती वगैरह हुई थी, जो कि बहुत बड़े स्तर में हुई थी, उस दौरान देखिएगा 120 जो पोस्ट हैं हॉस्टल वार्डन के, जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनका अलग से कोटा वगैरह रखा गया था, उसमें देखिएगा प्रॉपर वे में भर्ती वगैरह नहीं हो पाई थी, यानी कि वो रिक्त ही रह गए थे वो पोस्ट वगैरह 120 जो है। तो उसमें वर्तमान डेट में क्या किया जा रहा है, जो शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी वगैरह हैं उनको जो है यहाँ पे प्रतिनियुक्ति वगैरह दी गई है। इसके संबंध में जानकारी वगैरह आप लोग जानती हैं, तो देखिएगा उनके प्रतिनियुक्ति या फिर एडजस्टमेंट के पश्चात अब वर्तमान डेट में भूतपूर्व सैनिक कोटा के जितने भी पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है, ताकि देखिएगा यहाँ पे जो 300 पोस्ट हैं उनमें देखिएगा जो भूतपूर्व सैनिक कोटा से जितने भी पोस्ट रिक्त बचे हुए हैं उनको ऐड करके एक भर्ती वगैरह जारी किया जा सके। इसके अलावा बता दूं, प्रीवियसली आप सभी जानते हैं कि CGPSC के माध्यम से 500 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ वगैरह जारी की गई थी हॉस्टल वार्डन श्रेणी तक के, तो वो भी हो सकता है कि ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे 800 प्लस पदों पर भर्तियाँ वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि पूरा मैटर जो है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आने के पश्चात ही क्लियर होगा, लेकिन जो भी डाउट्स वगैरह थे उनको मैंने आपको थोड़े आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बाकी देखिएगा इसके अंदर कुछ और भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बता दूँ, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी देखिएगा यहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको शो किए, यदि भी इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को वहाँ पे हम डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बता दो दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में प्लस हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।